नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। डिक्टेशन 2-3 किताबों से लिया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। दरअसल सफलता तभी स्थायी और शाश्वत हो सकती है जब उसमें मूल्य सम्मिलित हो। मूल्य विहीन सफलता महज क्षणिक सफलता है जो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। आज हम जिन लोगों को स्मरण कर उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं वे वही हैं जिन्होंने जीवन में कोरी सफलता के व्यक्ति न बनकर मूल्ययुक्त व्यक्ति बनने पर जोर दिया। यदि आप मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे तो सफलता खुद ब खुद आपकी देहरी पर दस्तक देगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा अवश्य हुआ हूँ। लेकिन क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में शिक्षा की नीति का आधार क्या है? शिक्षा की नीति में सबसे प्रमुख बातें क्या होनी चाहिए? इस संबंध में मेरे विचार इस प्रकार हैं कि अपने देश में वे तमाम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या जिनके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सुलभ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के गरीब लोगों के लिए शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि शिक्षा मिलने के बाद इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि जो लोग पढ़ लिख कर निकलें उनको किसी ना किसी काम में लगाया जा सके। सभापति महोदय, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, लड़कों के माता पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्षक भी उसका प्रयोग करते हैं। फिर बालकों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उनसे सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही वे करते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ेगा। आप देखेंगे कि जिस मनोवृत्ति के माता पिता और शिक्षक होते हैं उसी प्रकार के बालक भी होते हैं। हम दूसरों को तो परामर्श दे देते हैं लेकिन स्वयं उस पर अनुपालन नहीं करते। इसके साथ ही साथ हमको शिक्षा प्रणाली की ओर भी ध्यान देना है। शिक्षा के जिन तरीकों को आजकल अपनाया जा रहा है वे वास्तव में लाभकारी नहीं हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि 14 वर्ष तक बालकों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और दैनिक कार्यों में भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रस्ताव में अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है। मैं समझता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो कह देंगे कि हम बहुत सी बातों पर कार्यान्वयन कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर
कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द से 92 शब्द प्रति मिनट तक रही है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।